सृष्टि की रचना भगवान कर रहे हैं, तो अब आपको प्रश्न करना है। राजा ने प्रश्न किया, सृष्टि में प्रथम क्या रचना हुई? आवाज नहीं है पीछे भैया, आवाज। श्री राधे, आई आवाज? आवाज नहीं आई। सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी को ये जिम्मेदारी दी गई सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी रचनाकार हैं सृष्टि के, भगवान श्री नारायण पालनहार हैं, भगवान श्री शिव सृष्टि के कल्याण करता और संहार करता है। भवानी जगदम्बा की महती कृपा से तीनों देवताओं ने अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे। सृष्टि का प्रलय हो रहा था। जो कुछ बनाते सृष्टि वो खत्म हो जाती, डूब जाती पानी में। ब्रह्मा जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि हो तो रही है पर सृष्टि जीवंत नहीं रह रही है, बच नहीं रही है। तो ब्रह्मा जी को अचानक आवाज आई कि ब्रह्मदेव अभी तप बाकी है, थोड़ा तप करो। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक भगवान का तप किया। श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान किया। भगवान श्री नारायण अवतरित हुए। बराह का रूप लेकर भगवान आए और सृष्टि के पालन के लिए भगवान पृथ्वी को धरती पर आकर खोजने लगे। प्रलय में पाताल में भगवान को पृथ्वी मिली। पृथ्वी को ले गया था छुपा करके हिरणाक्ष नाम का दैत्य, उस पर शासन कर रहा था। पृथ्वी के बगैर सृष्टि का पालन असंभव है बंधुओं, क्योंकि धरती के बगैर संसार में कुछ भी अन्न धन उत्पन्न नहीं हो सकता। और सब जीव धरती पर जितने हैं वो धरती के ही अन्न धन घास फूस मिट्टी से जीवित हैं। पालन करने वाली माता धरती है। सुखदेव कहते हैं, राजन हिरणाक्ष का भगवान ने वध कर दिया। पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, पृथ्वी ने रचना का पालन किया। इसीलिए सारे श्रोताओं को मैं कहूंगा कि सुबह और शाम दोनों समय पृथ्वी को प्रणाम किया करो, क्योंकि जो कुछ भी तुम खा रहे हो पी रहे हो प्राणों के लिए, धरती माता है तो तुमको खाना पीना मिल रहा है, नहीं तो खाने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी अंतरिक्ष में गए थे कुछ लोग, वहाँ पर गए लौट आए, मेथी अनाज धनिया कुछ भी उगा नहीं। वहाँ पर भी पृथ्वी जैसे ग्रह ऊपर पर कुछ पैदा नहीं हुआ। इसीलिए मेरा और आपका भाग्य इतना महान है कि हम इस धरती पर हैं जहाँ सब कुछ पैदा होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। आप समझ लीजिए, बहुत आवश्यकता है आपको। इस बात की आवश्यकता है कि पृथ्वी का महत्व तो हमारे लिए क्या है। अगर आप ये भाव समझ गए तो आप बराह भगवान विष्णु के अवतार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो पृथ्वी को सम्मान करता है वो भगवान विष्णु का कृपा पात्र होता है।
इसीलिए धरती माता का बेहद सम्मान होना चाहिए। घर, मंदिर, शमशान सब धरती पर है। मूत्र से लेकर, थूक से लेकर, मल से लेकर सब धरती पर आपका विसर्जन होता है। सारी नदियां धरती पर बह रही हैं, सब समुद्र धरती पर फैल रहे हैं। ये धरती का कमाल है प्यारे बंधुओं, ये धरती का कमाल है। ये धरती तुम्हारी जात माता है। सबसे बड़ी ये कृपा हमारे ऊपर है भगवान की। ब्रह्मा जी ने धरती को रच दिया, उस पर पालन ब्रह्मा जी ने कर लिया। भगवान विष्णु पालन करता बन गए। भगवान शिव ने कल्याण का नियम धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अक्षर को जन्म दिया, शब्द को जन्म दिया, मात्राओं को जन्म दिया, ऋचाओं को जन्म दिया, मंत्र को, सूत्र को, सूक्त को, श्रुति को जन्म दिया। भगवान ने वेद को अपनी वाणी से जन्म दिया। सारे ब्रह्मांड को ज्ञान से प्रभु ने भर दिया। तब अपने घर में मनु जैसी प्राणी मनुष्य को जन्म दिया भगवान ने। वारे भगवान की लीला बाड़ी रचना। इस कथा से बच्चा जन्म देने वाले माता पिता को सीख लो। जन्म देने वाले माता पिता को यह कथा सिखा रही है कि ब्रह्मा जी ने जन्म देने से पहले बालक को, इंसान को, पहले अक्षर को, ज्ञान को, वेद को, इसको जन्म दिया, श्रुति, ऋचा और मंत्रों को।